प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट मैप बनाना सीखेंगे। ये महत्वपूर्ण इस वजह से है कि हमारा अनुभव है कि पिछले एग्जाम्स में इस चैप्टर से जो मैप हम आगे सीखने वाले हैं उनमें से कम 1 या 2 नंबर का मैप जरूर पूछा जाता है। इसलिए इस मैप को बहुत अच्छी तरह से सीखें और आप गारंटी के साथ 1 या 2 नंबर का मैप यहां से पाएंगे और अच्छे मार्क्स आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमें मैप सही तरीके से बनाना है तो उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैप बनाने के 4 बड़े ही आसान से नियम होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। जैसे सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है कि घटना का क्या ब्यौरा है, यानी कि कौन सी घटना है जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात यह हमें पता होनी चाहिए और इसकी खास बात यह होती है कि आपके क्वेश्चन पेपर में इंसिडेंट दिया हुआ होता है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इंसिडेंट यानी कि घटना की जानकारी इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है कि उस घटना का संबंध किसी न किसी स्थान के साथ होता है। तो हमें दूसरी बात जो ध्यान रखने की जरूरत होती है वो ये कि उस घटना का संबंध किस स्थान के साथ है। और तीसरी बात हमें यह पता होनी चाहिए कि जिस स्थान के बारे में बात की जा रही है वो स्थान भारत के मैप पर किस राज्य में है। तो घटना, स्थान और राज्य, ये 3 चीजें अगर आपको पता हो गई तो फिर आपको अंत में एक चीज अगर और पता हो जाए और वो ये कि लोकेशन ऑफ स्टेट कहां है मैप ऑफ इंडिया के ऊपर, यानी कि भारत के मानचित्र पर उस राज्य को कहां दर्शाया गया है। यह चीज अगर आपको पता लग जाए तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा मैप बनाना। एक एग्जांपल लेते हैं। यदि सपोज कीजिए कि आपसे पूछा गया घटना के बारे में कि घटना है जालियांवाला बाग कांड। अब यह जालियांवाला बाग कहां हुआ था, तो आपको पता है कि अमृतसर में हुआ था, तो स्थान आपको मिल गया। अब तीसरा स्टेप आता है कि यह जालियांवाला बाग जो अमृतसर में हुआ था वो किस राज्य में है, तो आपका जवाब है कि यह पंजाब में है। तो अब चौथी बात आपको पता करने की जरूरत होती है कि यह पंजाब भारत में मानचित्र पर कहां स्थित है। अगर यहां तक आप पहुंच जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा मैप बनाना। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहां से हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखिए और शामिल हो जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। उससे आपको फायदा यह होगा कि वहां पर इन वीडियोस के साथ साथ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं और उससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अधिक मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र कहां कहां हैं। तो देखिए, ये जो बात है राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, ये आपको ढूंढना है। तो ये घटना हो गया। अब कहां कहां, तो ये देखिए ये स्थान दिया हुआ है और स्थान किस स्टेट में है ये दिया हुआ है। तो सबसे पहला चंपारण। चंपारण कहां पे है, तो चंपारण बिहार में है। अब घटना मिल गया, हमें उस जगह का नाम पता चल गया
और वो किस स्टेट में है ये भी पता लग गया। अब एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि चंपारण में क्या हुआ था। चंपारण राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र क्यों है? ये एक नंबर के लिए भी अलग से आपको सवाल आ सकता है और मैप के लिए भी ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चंपारण में आपको पता है कि निहले किसानों का सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो सबसे पहले उन्होंने चंपारण में ही निहले किसानों के सपोर्ट में उन्होंने पहला इंडिविजुअल सत्याग्रह किया था। आगे बढ़ते हैं, और दूसरा जो जगह है राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण है वो है खेड़ा। और खेड़ा कहां है? गुजरात में है। 1917 ईस्वी में ही जब किसान आंदोलन हुआ था खेड़ा में, क्योंकि फसल बर्बाद हो गई थी, किसान चाहते थे कि उनके लगान माफ कर दिए जाएं या उसमें कुछ छूट मिल जाए, लेकिन अंग्रेज सरकार मान नहीं रही थी तो उन्होंने सत्याग्रह किया था। गांधी जी ने यहां भी उनको सपोर्ट किया था। तीसरा जगह है अहमदाबाद, और अहमदाबाद में 1918 ईस्वी में कॉटन मिल वर्कर्स ने सत्याग्रह किया था और गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया था। अहमदाबाद भी गुजरात में है। अमृतसर की अगर हम बात करें तो अमृतसर पंजाब में है, और अभी हमने चर्चा की कि अमृतसर में जालियांवाला बाग कांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अन्य स्थानों को देखते हैं। लाहौर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जो 1947 से पहले भारत में हुआ करता था, अब पाकिस्तान में है। और लाहौर में लाहौर कांग्रेस हुआ था 1930 में, जब पहली बार भारत के लिए पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। बनारस 1916 ईस्वी में यहां पर BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और ये उत्तर प्रदेश में है। अगला जो महत्वपूर्ण स्थान है वो चौरी चौरा है, जहां पर 1922 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिंसक होने के कारण स्थगित कर दिया था, और ये चौरी चौरा भी उत्तर प्रदेश में है। अगला जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है बारदोली, और बारदोली गुजरात में है। 1928 ईस्वी में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था, और इस किसान आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, और किसानों को सहयोग के कारण उन्हें यहीं पर सरदार की उपाधि मिली थी और वे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए थे। इसलिए बारदोली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। उसके बाद डांडी, डांडी भी आपको पता है कि यह गुजरात में है, और डांडी में आपको पता है कि 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद कराची एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो कि आजकल पाकिस्तान में है, 1947 से पहले भारत में हुआ करता था। 1931 ईस्वी में कराची सेशन हुआ था कांग्रेस का, और महात्मा गांधी को इंग्लैंड में दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया था। और ये एक अंतिम जो स्थान है जो हमें सीखना है, मार्क करना, वो है बॉम्बे, और बॉम्बे महाराष्ट्र में है। बॉम्बे या आजकल जिसको हम लोग मुंबई कहते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का रेजोल्यूशन यहीं से पारित हुआ था। दोस्तों, अब हम सही मायने में भारत के मैप पर इन मानचित्रों को बनाना सीखेंगे। आप अंत की तरफ ध्यान रखिएगा कि एक प्लेलिस्ट आपके वीडियो के अंत में दिखेगा, और उस वीडियो को आप जरूर डाउनलोड कर लें। उस वीडियो को डाउनलोड करने का एक बड़ा फायदा आपको यह होगा कि हिस्ट्री का सभी चैप्टर का अब तक जितना भी हमने बनाया है वीडियोस, वो एक साथ
आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आप कभी भी उसको खोल करके देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आप इस ब्लैंक मैप को देखिए। ये जो ब्लैंक मैप है ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको पॉलिटिकल मैप ही मिलेगा और यहां पर हमें क्या मार्क करना है? हमें मार्क करना है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र। तो अब आप एक एक करके इसके ऊपर ध्यान रखिए और देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम मूव करें पंजाब की तरफ। ये देखिए, ये ब्लिंक करता हुआ आपको एक स्पॉट दिख गया और ये जो स्पॉट है, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये पंजाब में है और हमने पढ़ा है कि यहां पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये कौन सी जगह है? ये जगह है अमृतसर। और अमृतसर को हम कैसे पहचाने कि ये यहीं पर है? तो देखिए बहुत ही आसान है ये देखिए, ये आपने यहां पर मैं देखा कि यहां से ये एक बाउंड्री ऊपर की तरफ गया, यहां पर मैं थोड़ा सा टेढ़ा हुआ और ये इस तरफ वापस चला गया। तो यहां जो एक ब्रैकेट सा बना, इसके ठीक नीचे आप ये स्पॉट डाल दिए और ये जगह आपका अमृतसर होता है। आप इसको एक बार और देख सकते हैं। ये देखिए, यहां से ये जो बाउंड्री ऊपर की तरफ गया, यहां गया और इसके बाद यहां से टेढ़ा होकर के इस तरफ चला गया। तो ये आपके लिए आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, इसको याद रखिए और इसके ठीक बगल में नीचे यहां पर ये पॉइंट डालिए और ये जगह आपकी हो जाती है अमृतसर। एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए। ये देखिए, ये ऊपर गया, फिर दाहिने साइड में गया और ये जो जगह बनी इसके ठीक नीचे ये है अमृतसर। तो ये अमृतसर हमने मार्क करना सीख लिया। तो यहां पर में क्या देखा आपने? हमें इंसिडेंट पहले पता थी कि जालियांवाला बाग कांड, फिर हमने देखा कि जगह कहां है तो अमृतसर, फिर हमने देखा वो कहां है, अमृतसर कहां है तो अमृतसर पंजाब में है। और भारत के मैप पर पंजाब का लोकेशन कहां है तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो बाउंड्री आप देख रहे हैं यहां पर ऐसे करके, ये वाली, इसके अंदर में ये सारा पंजाब है। और पंजाब में अब अमृतसर की लोकेशन हमें ढूंढनी है तो इसके लिए बहुत ही इजी आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हमने यहां ढूंढ लिया और यहां पर में हमने ये अमृतसर मार्क कर दिया। चलिए अपना ध्यान आगे की तरफ ले चलिए और ये देखिए उत्तर प्रदेश में ये ब्लिंक कर रहा है, ये डॉट। शांत हो जाओ। यस, ये देखिए ये शांत हो गया। अब सवाल है कि ये जगह कौन सा है? क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा जगह है? कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं आपको आइडेंटिफाई करके बताता हूं। ये देखिए, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ऐसे करके, ये ऐसे करके जा रहा है, इसके पास ये जो नीचे आप यहां ऐसे करके ये पूरा बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये वाला, ये उत्तर प्रदेश है। ये सारा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के ऊपर ये नेपाल देश है। आप ये देख लीजिए, ये वाला नेपाल है पूरा। और ये जो बीच में नेपाल की बाउंड्री है, यहां देखिए, इस बाउंड्री को देखिए और यहां पर में आप देखेंगे कि ये वाला बाउंड्री ऐसे करके ऊपर जाके नीचे जाके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ऐसे करके ऊपर की तरफ। आप इसको ऐसे देखिए, ये देखिए। यस, तो आपने देखा ये बाउंड्री ऐसे नीचे आई, फिर ऐसे गई और फिर से ऊपर की तरफ चली गई। तो ये जो ब्रैकेट सा बन रहा है, इस ब्रैकेट के नीचे लगभग 3 या 4 मिलीमीटर आइए और ये वाला डॉट डालिए और ये वाला डॉट आपका क्या बन जाता है? ये देखिए, नीचे आया फिर ऊपर गया। तो ये नीचे आके ऊपर की तरफ जाके ये ब्रैकेट बना, इसके ठीक नीचे ये वाला आप पॉइंट आपने डाला और ये वाला पॉइंट बन गया आपका चौरी चौरा। चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था और ये उत्तर प्रदेश में है। ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको मार्क कर सकते हैं। एक बार आप चाहें तो फिर देख लीजिए ताकि आपको बहुत आसानी से आइडेंटिफिकेशन पॉइंट याद हो जाएगा। ये वाली जगह है चौरी चौरा।
चलिए अगला जगह देखते हैं। ये देखिए, ये बिहार है, शांत शांत हो गया। ये देखिए, ये वाला जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ऐसे करके, ये बिहार है और बिहार का जो बॉर्डर है ये भी ऊपर नेपाल के साथ लगता है। तो नेपाल के साथ लगता हुआ ये जो बॉर्डर है, आप यहां देख सकते हैं कि ये वाला बॉर्डर देखिए, यहां से ऐसे करके ये थोड़ा ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया और फिर इस तरफ। ऐसा लगता है जैसे कोई चिड़िया फ्लाई कर रही है, चिड़िया उड़ रही है। इस चिड़िया का जो मुंह है ना, फेस, उसके ठीक नीचे वाला पॉइंट ये देखिए। ये आपको और थोड़ा आसानी से मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये ऊपर गया चिड़िया, नीचे की तरफ आई और ये चिड़िया गई उड़। तो जहां से ये चिड़िया फ्लाई कर रही है उसके दोनों डायना, ये डायना और ये डायना, इसके नीचे ये बिंदु डालिए और ये हो गया आपका चंपारण। चंपारण में क्या हुआ था दोस्तों? चंपारण में नीले किसानों ने सत्याग्रह किया था और यहीं पर गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया था। तो हमने अमृतसर, चौरी चौरा और चंपारण, ये 3 जगह यहां सीखी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जगह देखते हैं। ये देखिए, ये गुजरात है जहां ये डॉट ब्लिंक कर रहा है। ये देखिए रुक गया। ये वाली बाउंड्री आप यहां से यहां तक और फिर उसके बाद ऐसे करके देख लीजिए, ये गुजरात है। और गुजरात में ये जगह आप देख रहे हैं, ये कौन सी जगह है आपको पता है? ये जगह है अहमदाबाद या गांधीनगर। ठीक है, दोनों पास पास के शहर हैं। और अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स विद्रोह हुआ था और गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जगह अहमदाबाद है तो क्यों है। तो एक बात तो आप इसके कई सारे आपको क्लूज मिल जाएंगे। सबसे पहली बात कि ये लगभग बिल्कुल बीच बीच में है। आप अगर ऊपर नीचे और दाएं बाएं देख लें तो लगभग बीच बीच में है। दूसरी बात, आपको एक और क्लू देता हूं मैं, ये जगह अहमदाबाद है, मैंने आपको बताया। ये देखिए, यहां से ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, यहां से आप दाहिने साइड में आइए और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं यहां से ऊपर साइड में जाइए। जहां ये दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं वहां एक बिंदु डालिए और वो जगह आपका अहमदाबाद बन जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए इसको। तो एक तो ये है कि लगभग बीच में डालिए और दूसरा ये है कि अगर इस बिंदु को हम आसानी से पहचान सकते हैं, यहां से दाहिने तरफ आइए और इस बिंदु को आप आसानी से पहचान सकते हैं, इससे ऊपर की तरफ जाइए, यहां से ऊपर की तरफ जाइए। जहां ये दोनों आपस में मिल जाएं वो जगह अहमदाबाद है। एक बार आप फिर देख लीजिए। अहमदाबाद को अच्छी तरह से पहचानना इस वजह से जरूरी है क्योंकि अहमदाबाद के बाद ही खेरा का नंबर आता है और खेरा ये रहा, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये जो जगह है जो ये ब्लिंक कर रहा है ये खेरा है, ये देख लीजिए। और खेरा की पहचान कैसे हम आसानी के साथ कर सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि जहां अहमदाबाद हमने मार्क किया है उसके ठीक नीचे आ जाइए, लगभग 5 मिलीमीटर साउथ और ईस्ट के डायरेक्शन में। ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। और ये जो आप ऐसे करके ऊपर जाकर के नीचे जाता हुआ ये वाली बाउंड्री देख रहे हैं, इसके ठीक पैरेलल में अगर हम ऊपर गए तो ये अहमदाबाद मिला था और इसके पैरेलल में ऊपर जाकर के अगर हम थोड़ा राइट हैंड साइड में आ जाते हैं लगभग 2 मिलीमीटर, तो ये वाली जो जगह अपने को मिलती है ये वाली जगह होती है खेरा। और खेरा में भी किसान सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में, जहां गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था। तो हमने अहमदाबाद और खेरा देख लिया। अब आइए तीसरा स्थान देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और ये जगह कौन सा है? ये जगह है डांडी, जहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये तीनों ही स्थान गुजरात में है, आप ये देख सकते हैं, तीनों ही जगह गुजरात में है और बहुत ही आसान है इनको आइडेंटिफाई करना। दांडी को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री यहां से ऐसे ऊपर जा रही है, ये वाली बाउंड्री आप देख पा रहे हैं, ये आपके लिए आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। यहां से लगभग 4 मिलीमीटर ऊपर चले जाइए और यहां पर में ये पॉइंट डाल दीजिए और ये जगह हो गई आपकी डांडी। बहुत ही आसान है इसको पहचानना। ये आप एक बार और देख लीजिए। ये यहां से ये जो बाउंड्री
गुजरात ऊपर और नीचे महाराष्ट्र को अलग करती है, उसको यदि हम पहचान लें तो उसके ऊपर लगभग 4 मिलीमीटर ऊपर चले जाएं और बिल्कुल कोस्ट के ऊपर ये पॉइंट डालें और ये जगह हो जाएगा दांडी। तो राष्ट्रीय आंदोलन के 3 महत्वपूर्ण केंद्र अहमदाबाद, खेरा और दांडी ये गुजरात में है और इनको हमने सीख लिया किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ये ध्यान दीजिए, ये भारत में नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये जो पॉइंट आपने ब्लिंक करता हुआ देखा, एक बार फिर से देख लीजिए इसको, ये देखिए यहां आपको ये जो गुजरात का जो फेस दिख रहा है आपको, अगर इसको आइडेंटिफाई करना देखें तो ये गैंडे की मुंह की तरह दिखता है, जिसको हम लोग हिप्पोपोटामस अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इसका जो सींग होता है ना, सींग के ठीक ऊपर ये डॉट डालिए और ये जगह है कराची। कराची पाकिस्तान में है, कराची पाकिस्तान में है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर ये हम ध्यान रखेंगे तो कम से कम हम इसको इंडिया के किसी भी स्टेट में हम बिल्कुल भी नहीं प्लेस करेंगे। कराची पाकिस्तान में है और ये गुजरात के ठीक ऊपर है, जहां 1931 ईस्वी में कराची का सेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज यहीं पर में घोषित किया गया था। इस जगह पर में 1931 में गांधी जी को कांग्रेस ने इस बात के लिए अधिकृत किया था कि आप इंग्लैंड जाइए और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लीजिए। तो ये कराची है और आसान है इसको पहचानना। ये आप देखिए, ये मैंने आपको बताया, ये गैंडा है और गैंडे का ये एक सींग है, ये देखिए ये ऊपर की तरफ जाकर के और ये नीचे की तरफ आ गया, ये सींग बना, ठीक इसके ऊपर ये डॉट डालिए और ये डॉट आपका हो जाता है कराची का। ठीक है, चलिए अगला स्थान देखते हैं जो पाकिस्तान में ही है और ये जगह जो है कौन सी जगह है दोस्तों, ये जगह है लाहौर। बहुत ही आसान है इसको पहचानना, क्योंकि ये जो अभी हमने अमृतसर मार्क किया था, आपको याद होगा, यहां पर यहां से ये ऊपर गया और नीचे इस तरह से चला गया। यहां एक चिड़िया उड़ती हुई सी दिखी हमें, ये देखिए चिड़िया उड़ रही है, यस। तो ये जगह यहां हमने अमृतसर मार्क किया था और अमृतसर के ठीक ऑपोजिट अगर आप चले जाते हैं तो यहां पर मैं एक पॉइंट पाकिस्तान में डालिए और ये जगह हो जाता है आपका लाहौर। एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको, ये देखिए पाकिस्तान में इस चिड़िया के मुंह के ठीक बगल में ये जगह हमने डाला और ये हमारा लाहौर है। बहुत आसान है इसको पहचानना, क्योंकि ये देखिए चिड़िया की मुंह के जस्ट बगल में है और इंडिया में इस साइड में अमृतसर और पाकिस्तान में उस साइड में लाहौर है। आपने बाघा बॉर्डर का नाम जरूर सुना होगा, बाघा बॉर्डर पाकिस्तान के साइड में है, भारत के साइड में हम इसको अटारी बॉर्डर कहते हैं, ये इसकी खासियत है। तो हमने कराची और लाहौर जो पाकिस्तान में है उसको हमने बनाना सीखा। चलिए आगे देखते हैं, ये लीजिए वापस हम आ गए भारत में और ये उत्तर प्रदेश में ये डॉट ब्लिंक कर रहा था। एक बार फिर देख लीजिए बड़ी अच्छी तरह से इसको, ये डॉट ब्लिंक कर रहा है उत्तर प्रदेश में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, ये जगह है बनारस और यहीं पर BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो मदन मोहन मालवीय जी ने स्टैब्लिश किया था और बहुत ही आसान है इसको मार्क करना। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये वाला ये जो बॉर्डर है ये यूपी को बिहार से अलग करता है। तो ये यहां पर में आप देख रहे हैं, ये ऐसे करके ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऐसे करके देखें तो सोया हुआ ए जैसा दिखता है। तो ये जहां सोया हुआ ए जैसा दिखता है उससे आप लेफ्ट साइड में आ जाइए लगभग 5 मिलीमीटर और वहां एक पॉइंट डालिए और वो आपका हो जाएगा बनारस। ये देखिए ये गया नीचे, एक बार फिर से देख लीजिए इसको, ये आया, ये मुड़ा, ये नीचे की तरफ गया और ये जो सोया हुआ ए बना हमारा अंग्रेजी का लेटर ए जैसे होता है उसके ठीक बगल में यहां पर में आइए और ये पॉइंट डालिए और ये जगह हो गया आपका बनारस। एक बार और आप देख लीजिए इसको, ये रहा बनारस। ये वाला आपका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है जो आपको सीखना होता है, ये हो गया बनारस और ये उसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट।
तो हमने बनारस बनाना सीखा। आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट। और ये फिर हम गुजरात में गए। गुजरात में पिछले वाले स्लाइड में हमने जो है 3 जगहें देखी थी। ये कौन सा जगह है? ये है बारदोली, जहां पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। और ये जो बारदोली है बहुत ही आसान है मार्क करना, दांडी के लगभग बगल में है। यहां आपको याद होगा पिछले स्लाइड में हमने यहां पर मैं दांडी डाला था और इसके बगल में ये बारडोली है। दांडी और बारडोली में फर्क सिर्फ इतना है कि दांडी बिल्कुल समुद्र के बगल में है, ये अरेबियन सी है, अरब सागर है, इसके जस्ट बगल में है, और बारडोली लैंड पे है। तो देखिए ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं यहां से ऊपर जाता है और ये यहां पर में नीचे आता है, तो इसके ठीक ऊपर हमने दांडी डाला था। अब यहां ये देखिए ऐसे करके ये और ये फिर ऊपर जाके नीचे की तरफ चला गया। तो ये एक आप देखें कि ये देखिए अंग्रेजी के डब्लू जैसा बन रहा है। ये यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ये ऊपर की तरफ आया। तो अंग्रेजी का डब्लू लगभग ऐसा ही लिखते हैं। तो यहां जो डब्लू का जो मिड पॉइंट होता है, जो बिल्कुल सेंटर वाला जगह होता है, ठीक उसके ऊपर ये जगह डालिए और ये हो गया आपका बारदोली। यस, ये है बारदोली। अब देखिए बारदोली हमने सीखा, लाहौर सीखा, कराची सीखा और बनारस हमने बनाना सीखा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो मैप बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर याद रखना चाहिए, बट वो संभव नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल लेमैन की तरह किस तरह से हम मैप बना सकते हैं और अच्छी तरह से उसको मार्क कर सकते हैं, ये बनाना सीखा। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। तैयारी करते रहिए बहुत अच्छी तरह से और बहुत अच्छे अंकों से पास होइए। ऑल द बेस्ट।